अभी रिसेंटली हमारे पास एक महाराज से एक एलिवेशन डिजाइन होने के लिए आया था, तो उसको हमने किस तरीके से डिजाइन किया वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी जो प्लानिंग से लेके 3D से लेके स्ट्रक्चर तक सारी चीजें हमने करा था। तो जो प्लानिंग है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी स्ट्रक्चर किस तरीके का, फिर उसका जो एलिवेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट फेसिंग ये घर था। तो सबसे पहले एंट्रेंस हो गई। एंट्रेंस में अभी हम बात कर रहे थे फ्रंट की, तो यहाँ पर एक डोर आ गया, यहाँ से पूरा ओपन स्पेस था। फिर ये आपका किचन का यहाँ पर विंडो आ गया, फिर ये लिविंग एरिया का विंडो आ गया। तो ये आपका ओवरऑल जो फ्रंट वो दिखेगा। ये आपका सेकंड जो साइड ओपन था ये आ गया, ये 2 साइड ओपन था इस तरीके से। फिर इसका जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर फर्स्ट फ्लोर के अगर हम बारे में बात करें तो आपकी बैल्कनी आ गई, ये आपका स्लाइडिंग डोर आ गया, ये डबल हाइट जो यहाँ पे डबल हाइट की विंडो आ गई और बगल में आपकी बैल्कनी आ गई। तो ओवरऑल आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि किस तरीके से इसका जो लेआउट था, उसका जो फ्रंट वाला पार्ट था वो बन रखा था। अब इसके डिजाइन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं फ्रंट के बारे में बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि इस साइड में डबल हाइट था, इस साइड में आपकी बैल्कनी थी। तो ओवरऑल जो डिजाइन है वो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से निकल के आया हुआ है। और मटीरियल के बारे में बात करते हैं, आपका छोटा सा डोर आ गया, ये कंप्लीट पूरी बाउंड्री वॉल हो गई आपकी है। ये बाउंड्री वॉल हो गई। बाउंड्री वॉल में भी लेवल्स में यहाँ पर प्ले कर रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये आपके लूवर्स आ गए, ये भी आपका जो लूवर्स टाइप का जो गेट होता है वो बन गया। ये आपका लूवर्स का एक अलग कलर आ गया ये वाला। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पे टेक्सचर, एक कॉन्क्रीट टेक्सचर पेंट हो रखा है और फिर आपका पेंट हो रखा है ये। फिर अगर हम बात करें बीच में एक कटआउट छोड़ दिया, यहाँ पे गिलास आ रखा है और एक कंप्लीट आपकी डबल हाइट है जिसमें कंप्लीट यहाँ पर गिलास लगा रखा है, ग्लेजिंग कर रखा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये ग्रूव्स कटिंग कर रखे हैं वर्टिकल, और इसके ऊपर नॉर्मल पेंट यहाँ पर कर रखा है। ये किचन की यहाँ पर विंडो आ गई, ये डोर आ गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा एसिमेट्रिकल डिजाइन है। तो यहाँ पे शेप भी अगर आप देखेंगे थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। इसके बीच में प्रोफाइल एड ऑन कर रखा है। और अगर मैं मटेरियल के बारे में बात करूँ तो ये आपका ACP में भी बन जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया लगेगा ACP में बन के। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं जो आपको वुडन टेक्सचर दिख रहा होगा, तो ये भी जो है आपको ACP, HPL, वॉक्स एक ब्रांड है जो कि पारे, तो इन चारों में आप बना सकते हैं। और फ्रंट एलिवेशन देखिए काफी सारे मटेरियल होते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड कोर्स भी क्रिएट कर रखा है, जिसमें मैंने लगभग 20-21 जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उसको इन टाइप डिटेल में कि क्या साइज, सारी चीजें खरीदते हैं, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, प्राइसिंग, तो ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर कर रखा है। तो उसको जाकर के आप चेक कर सकते हैं, बहुत यूजफुल वो कोर्स है। फिर उसके टॉप पे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी ग्लास की रेलिंग यूज कर रखी है। टॉप पे जो मटेरियल है ये आपका एल्यूमिनियम है, तो ये एल्यूमिनियम वाली जो रेलिंग कुछ इस तरीके से थोड़ी सी स्लीक लगती है, तो जनरली चल रही है आजकल, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसका, क्योंकि 2 साइड ओपन था तो उसका जो साइड वाला व्यू है वो कैसा दिख रहा था। फिर ये आपका यहाँ पर एक गेट आ गया, ये भी यहाँ पे भी बाउंड्री वॉल उसी तरीके से क्रिएट कर रखी है। ये प्लांटर्स के लिए जगह छूटे रखी है। और अगर आप रेलिंग देखेंगे तो ये टॉप से लेके बॉटम तक ये आपके MS में ये रेलिंग यहाँ पर बन रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा हो, यहाँ पे ये आपके MS के पाइप्स हो गए और वही शेप जो साइड से आ रही थी इस तरीके से यहाँ पर कवर कर रखा है। तो मतलब ये है कि जैसे आपका इस तरीके से 2 साइड ओपन है ना, तो इस डिजाइन और इस डिजाइन जो 2 साइड है उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद सेम वही मटेरियल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो ये आपका वुडन में आपका मटेरियल यहाँ पर यूज कर रखा है। रेलिंग L शेप में घूम गई और यहाँ पे एक आपका इस तरीके से एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा है। और प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू हो रखी है। और ये आपकी टाइल हो गई क्लैडिंग, यहाँ पे भी टाइल हो गई। और नॉर्मल यहाँ पर आपका UPVC की विंडो यहाँ पे जनरली यूज कर रखी है। तो ओवरऑल ये आपने एलिवेशन देख लिया। अब इसकी जो वर्किंग डिटेल्स है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये जो सबसे पहले जो एलिवेशन दिखाया था आपको सारे साइज यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्शन मेंशन है, प्लास्टर मेंशन है, प्रोजेक्शन फिर मेंशन है, फिर ये प्रोजेक्शन मेंशन है। तो देखो काफी डिटेलिंग जो यहाँ पर मेंशन कर रखी है। और मैं आपको जनरली बताऊं देखिए वर्किंग डिटेल की काफी एक रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कि अभी आपने जो एलिवेशन देखा ना, ये काफी डिटेल्ड एलिवेशन है जिसमें कि अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा है। तो ऐसे में 3Ds में थोड़ा सा मतलब साइजेस अगर नहीं लेता कोई, सिर्फ 3D लेता है तो साइड में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो देखिए सारे साइजेस यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कि कैसे प्रोफाइल घूमेगी, कितना चौड़ा ग्लास होगा, ग्लास की रेलिंग की हाइट कितनी होगी, ग्रूव का साइज, वुडन प्लैंक और बैल्कनी हो गई। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो यहाँ पर कवर कर रखी है। मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप आराम से वीडियो को पॉज करके सारी चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। फिर जो मैंने आपको सेकंड व्यू दिखाया था, ये उस पोर्शन की डिटेलिंग यहाँ पर हो रखी है जिसमें गेट की चौड़ाई हो गई और आपका पिलर हो गया है ना। तो ये सारी डिटेलिंग्स आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी इस तरीके से। फिर ये जो आप देख रहे हैं सारे मटेरियल्स को मेंशन कर रखा है। ये ड्राइंग की जरूरत तब पड़ती है जनरली जैसे कोई बताता है कि हमारा लगभग इतना बजट है, तो उस बजट के हिसाब से हम उनको फिर मटेरियल सजेस्ट कर देते हैं कि आप इन मटेरियल्स के साथ जा सकते हैं। और इनफैक्ट इसके अलावा आपका लोकेशन क्या है, लोकेशन के हिसाब से भी मटेरियल्स को थोड़ा सा हम जो है वो प्लस माइनस कर सकते हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो मटेरियल्स का सिलेक्शन करना होता है। और एक एलिवेशन को अच्छे से बनाने के लिए आपका 3D से लेकर के टेस्ट समझने से लेकर के आपका बजट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, लोकेशन हो गया, प्लस वर्किंग डिटेल्स हो गया। और तो मतलब ये सारी चीजों जो आपस में मिलती हैं और एक अच्छी टीम मिलती है तब एक अच्छा एलिवेशन जो है वो निकल करके आता है। तो जब एलिवेशन बनता है तो काफी सारी टीम्स काम करती है। तो जब इस तरीके का डिटेल्ड वर्क होता है तो आपको जो वर्क की जो ड्राइंग्स है वो भी आपको डिटेलिंग्स में ही करवानी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।